तो कांग्रेस के नेता ही आमने सामने नजर आते हैं। कांग्रेस के नेता खुद एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। बहुत बार हाईकमान को भी सवालों के घेरे में लिया जाता है। सवाल ये उठता कि क्या कांग्रेस के नेता ही गुटबाजी के जरिए कांग्रेस को तोड़ने का काम कर रहे हैं। चूंकि हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता की ओर से हुड्डा पर निशाना साधा गया। गुलाम नबी आजाद से जो मुलाकात हुई उस मुलाकात को दुर्भाग्यपूर्ण कहा गया है। उन्होंने हुड्डा और आजाद की मुलाकात को अच्छी बात नहीं है ये कहा गया है। उनका इस वक्त पार्टी छोड़ने के बाद गुलाम नबी आज़ाद जी से मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पार्टी में संशय पैदा करता है। और मैं ये समझता हूँ कि हाईकमान को इन सब बातों का जवाब लेना चाहिए। आपने हाईकमान से बातचीत करने की कोशिश की है इस मामले में? कोई संज्ञान लेने की कोई लेटर वगैरह आपने कोई इशू किया हो? नहीं, अभी तक तो मैंने कोई लेटर किसी को नहीं लिखा है, लेकिन ये मैं अपने लेवल पे बहुत आहत हूँ कि हुड्डा जी गुलाम नबी आज़ाद जी से मिले हैं। ये पार्टी के लिए और उनके लिए और हरियाणा कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष हुड्डा और कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके गुलाम नबी आजाद की मुलाकात हुई और मुलाकात से हरियाणा कांग्रेस में सियासी उबाल देखा जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने हुड्डा के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। सैलजा ने सवाल पूछा कि जब गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ चुके हैं, पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, पार्टी से राखें अलग कर चुके हैं, तो हुड्डा की मुलाकात के मायने क्या हैं? दोनों नेता अब इसे लेकर आमने सामने नजर आएंगे। दोनों की ओर से क्या कुछ कहा गया है सुनवाते हैं आपको। कि आज़ाद साहब तो पार्टी छोड़ गए, उस पर जो टिप्पणियां होनी थी वो हो चुकी। उसके बाद 2-3 दिन, जितने भी 3-4 दिन बाद हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष जाकर आज़ाद साहब से मिलते हैं जब वो पार्टी छोड़ चुके हैं, जब वो सीरियस चार्जेस लगा चुके हैं। मैडम यहाँ पर थी नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं, पूरा परिवार यहाँ नहीं, और अब मालूम पड़ रहा है कि उनके परिवार में एक बहुत दुखद बात हुई है। तो ये तो पार्टी का एक मामला, अंदरूनी मामला है। लेकिन ऐसे समय में जब आज़ाद साहब पार्टी छोड़ चुके हैं, अलविदा कह चुके हैं, हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष का उनके पास जाना, पहले गए होते तो किसी ने कभी कुछ कि भाई चलो बातचीत, शिष्टाचार, सामाजिक नाते, अपने दोस्ती, ये सब जगह चलती हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और हम तो आज़ाद साहब की इज्जत करते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पर ऐसे समय में देखो, एक प्री ब्रेकअप था, एक पोस्ट ब्रेकअप है। तो अब ब्रेकअप के बाद जाना हरियाणा के लोगों को नागवारा हुआ। बहुत से हमारे वर्कर्स ने, नेताओं ने मुझसे संपर्क किया, मेरे सामने अपनी नाराज़गी दिखाई, अपना जो उन्हें बुरा लगा वो मुझे बताया। देखिए, आज़ाद साहब से मुलाकात का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि हम एक ही पार्टी में रहे इतने साल, एक ही परिवार में रहे, और हमने कुछ मांग रखी थी और वो मांग मानी गई थी। चुनाव पार्टी की हो रहे, कांग्रेस अध्यक्षा ने वो मांग मान के कांग्रेस पार्टी के चुनाव करा रहे थे। उसके बावजूद उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। हमारे से तो कोई बात हुई नहीं, तो हमने यही कहा, भाई क्या ऐसी क्या बात थी जो आप पार्टी छोड़ के गए हैं, और छोड़ दिया, आपने फैसला कर दिया, तो आगे ऐसी कोई बात नहीं हुई, कटुता की बात नहीं हुई। बहुत सारे पार्टी छोड़ देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो उनसे हम कह रहे थे भाई अब एकदम पार्टी छोड़ दी उन्होंने, हमारे से किसी से सलाह नहीं करी। बात सीनियर लीडर थे तो वो बात नहीं कहते, और ये मतलब आगे कटुता नहीं होनी चाहिए। तो अब तक आपने कांग्रेस के नेताओं को सुना है। एक तरफ कांग्रेस की बात करें, अंदरूनी कलह लगातार देखी जा रही है, वार पलटवार का दौर भी शिखर पर है। लेकिन बीजेपी भी कांग्रेस पर हमला बोलने से पीछे नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के कैथल पहुंचे। निशाने पर सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को लिया गया। कांग्रेस को नसीहत भी नड्डा की ओर से दी गई। पिछले 70 साल के अंदर, 75 साल में पिछले कांग्रेस के शासन जब जब रहा और अन्य पार्टियों का भी शासन रहा, उन्होंने समाज को बांटने का काम किया, भाई को भाई से लड़ाया, जाति को जाति से लड़ाई, इलाके को इलाके से लड़ाया, और अपनी कुर्सी पर बैठे रहे, जमे रहे और लोगों का भला नहीं किया।
तो आज आपको गुलाम नबी आजाद के उस बयान की ओर भी ध्यान करने की जरूरत है जिसमें आजाद ने कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। गुलाम नबी आजाद की इन बातों में कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी खुलकर नजर आई थी। कांग्रेस की हालत यही है कि कांग्रेसमैन कोई है नहीं, वो सब भाग गए दूसरी पार्टियों में नीचे। और ये हमें हमेशा कहते हैं कि भाई आप ये एल्डरली लोग सब मिला और सब नहीं जा रहे हैं। माधवराव सिंधिया का लड़का ज्योतिराव सिंधिया, उसका बाप मेरा दोस्त था, मेरा कोई, क्योंकि घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी, मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, लेकिन मेरी दुआ से कांग्रेस नहीं ठीक होती, उसके लिए दवा चाहिए। और उसके लिए जो डॉक्टर है वो वो कंपाउंडर है, उसके लिए सुपर स्पेशलिस्ट है। तो गुलाम नबी आजाद को आपने सुना। पार्टी छोड़ने के बाद खुलकर पार्टी पर वो बरसे थे, क्या कुछ आरोप उनकी ओर से लगाए गए वो भी आपने सुना। तो एक और कुमारी सैलजा लगातार हुड्डा पर वार कर रही हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर हुड्डा मिक्स सिग्नल क्यों दे रखे हैं, तो हुड्डा ने साफ कह दिया गया है उनकी ओर से कि वो पूरी तरह से गांधी परिवार के साथ हैं। तो मुलाकात के बाद हुड्डा की ओर से क्या कुछ कहा गया ये भी हम आपको सुनवाते हैं। ये दिन चुनौती है कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो इनके गलत नीतियां हैं और देश जैसे दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। राहुल जी पद यात्रा करेंगे, भारत जोड़ो यात्रा है। इतना बड़ा कार्यक्रम आज़ादी के बाद हुआ नहीं है। इतना जब कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ऐसे समय में हम कांग्रेस के, अगर हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष ऐसा कार्य करें तो हरियाणा के लोग क्या समझेंगे। आप ये समझिए कि हरियाणा में भी पार्टी को मजबूत करने का समय है, देश में पार्टी को मजबूत करने का समय है। ऐसे समय में मिक्स सिग्नल क्यों दिए जा रहे हैं? बाकी कौन क्या कह रहा है ये तो मैं कुछ नहीं कह सकूँगा, क्योंकि कई दफ़ा फ्रस्ट्रेशन में कह देते हैं, कई स्वार्थ के लाभ में कर देते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, भाई जब लोग यहाँ नरसिम्हा राव जी थे प्रधानमंत्री और सोनिया जी अमेठी में गई थी परेशान होकर राजीव जी के उसके मामले में, तो कौन था उनके साथ? परिवार के साथ मैं खड़ा था और उस परिवार के साथ आज भी खड़े हैं। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है भारत जोड़ो यात्रा की, दूसरी ओर कांग्रेस के नेता आमने सामने नजर आते हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है। गुटबाजी, भीतरघात किसी से छुपा नहीं है। जेपी नड्डा की ओर से भी कहा गया कि पहले पार्टी को एकजुट करें, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा की बात करें। एक खास पैनल हमारे साथ है। कांग्रेस की स्थिति को लेकर हम बात करेंगे, बीजेपी को लेकर भी इसलिए बात करेंगे क्योंकि बीजेपी लगातार विस्तार कर रही है। जहां जहां जिस भी स्तर के चुनाव हैं, चुनाव की तैयारी में जुटी है, लेकिन कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर जा चुके हैं या कुछ नेता जाने की तैयारी में भी हैं। इस तरह की खबरें लगातार सामने आती हैं। एक खास पैनल हमारे साथ है जिनसे हम चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर। जेजेपी से प्रवक्ता दीपकमल साहरण जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से डॉक्टर वीरेंद्र चौहान हमारे साथ हैं, इनेलो से ओंकार सिंह और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता केवल ढींगरा जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है चर्चा में। केवल ढींगरा जी, शुरुआत से आपसे, भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी है, लेकिन कांग्रेस के नेता कांग्रेस के दूसरे नेताओं से ही सवाल कर रहे हैं। ऐसे में जेपी नड्डा ये कहते हैं पार्टी को तो एक करें, पहले पार्टी को जोड़ें, उसके बाद भारत जोड़ो की बात करें। देखिए, शैलजा जी ने टीवी पर कहा कि पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, तो ये मैं समझना चाह रहा हूं कि वो टीवी पर ये बोल के कह रही है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है जी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये अंदरूनी मामला है या टीवी पर बोलने वाला मामला है। ये तो टीवी पर बोलने वाला मामला लग रहा है, लेकिन चलो एनी हाउ जो भी उन्होंने कहा उसका मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। गुलाम नबी आज़ाद तो पार्टी पे ही थे, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। अभी भी अगर उन्होंने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया तो है तो पार्टी गई, अभी भी कांग्रेस पार्टी गई थे ना। उन्होंने कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं की, उन्होंने कोई ऐसा दल ज्वाइन नहीं किया मतलब जो हमारे ओपोनेंट हो, है तो वो पार्टी से गए। नहीं, पार्टी तो छोड़ चुके हैं ना, अपना दल बनाने की बात कह रहे हैं कि खुद की पार्टी बनाएंगे। पार्टी के नेता तो कहा रहे दल नहीं ना, अभी तो कोई दल नहीं बना। अच्छा। लेकिन एक सामाजिक रिश्ते होते हैं,
अगर कोई दूसरे दल के लोग भी होते हैं, जैसे हमारे बीच में से निकल के कई लोग गए, INLD की पार्टी जो थी, कभी देवीलाल जी जो है वो कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस से वो उधर चले गए, अपनी पार्टी बना ली। इसी तरह प्रकाश सिंह बादल थे, वो अपनी पार्टी बना ली, पहले कांग्रेस में थे। तो सामाजिक रिश्ते कई बार होते हैं आपस में, सामाजिक रिश्तों से थोड़ी कोई किसी का कोई हटाव हो जाता है या कोई बात आपस में, तो हर लोग मिलते हैं। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं इसमें, जिस समय राज्यसभा का कार्यकाल गुलाम नबी आजाद जी का खत्म हुआ, उसी समय मोदी जी को रोना आया। तो मोदी जी को रोना क्यों आया? क्योंकि सामाजिक रिश्ते होंगे ना कहीं, तो वो सामाजिक रिश्ते भी होते हैं। आपस में कलह के रिश्ते हर जगह पे नहीं होते, और आपस में इस तरह की टीवी डिबेट के रिश्ते भी नहीं होते कि आपस में टीवी पे लड़ते रहे सभी लोग। ये समझना चाहिए कि हम लोग, जब हमारी सरकार थी, कई बीजेपी के नेता हमारे पास आया करते थे और वो आके बातचीत किया करते थे, तो इसमें कोई लड़ाई थोड़ी है। किस तो बात की बात लड़ाई है? को आप कुमारी शैलजा को जो पार्टी प्लेटफॉर्म पर तो नहीं शैलजा समझा जी पा तो रहे ना बात आप कह भी लोग। रही पार्टी हैं। प्लेटफॉर्म पर बातें ही नहीं करते आप लोग, मीडिया में बातें आती हैं, उसके बाद ही डिबेट होती है, उसके बाद ही सवाल उठते हैं। वीरेंद्र चौहान जी, भारत जोड़ो यात्रा की बात करती है कांग्रेस पार्टी, तैयारी भी बड़े स्तर पर लगातार हो रही है, लेकिन पार्टी के नेताओं को एकजुट रखना भी वाकई बेहद मुश्किल नजर आ रहा है पार्टी के लिए। देखिए, जैसा हमारे धिंगड़ा जी कह रहे थे कि ये इनकी पार्टी का अंदरूनी आंतरिक मामला है, सच में ये अंदरूनी और आंतरिक मामला ही है। समस्या क्यों पैदा हुई, मैं और आप क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर के दर्द, इनके अंदर की पीड़ा, इनके अंदर की घुटन, इनके अंदर की कलह, वो रिस कर एक तो आया करती है कहीं से निकल कर। वो पहले हुआ करता था, अब तो खुले में चौक पर, चौराहे पर इनकी कलह के चीथड़े वो उछाले जा रहे हैं, बिखेरे जा रहे हैं, धोए जा रहे हैं इनके गंदे कपड़े चौराहे पर। तब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। और क्योंकि इनके नेता चौक पर लड़ रहे हैं, पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, जिन्होंने नहीं छोड़ी वे अंदर छटपटा रहे हैं, तब मैं कहता हूं कि कांग्रेस इन दिनों कलह का दूसरा पर्याय बन गई है। कलह का एक पर्यायवाची इन दिनों कांग्रेस है। जैसे कांग्रेस करप्शन का पर्यायवाची बनी देश में, उसी तरह कलह का पर्यायवाची बनी। और इसके साथ साथ कंफ्यूजन का पर्यायवाची कैसे है, मैं आपको बताता हूं। अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता केवल धिंगड़ा जी अंदरूनी तो कह रहे थे, लेकिन इन्हें कुमारी शैलजा द्वारा लिखी गई चिट्ठी या उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से की गुलाम नबी आजाद से मुलाकात से दर्द हो रहा है। और उस जो उनको शैलजा जी को दर्द हो रहा है, उस दर्द को वो सार्वजनिक कर रही हैं। और हमारे मित्र धिंगड़ा जी कुमारी शैलजा के उस दर्द पर यही चैनल पर छटपटा रहे हैं। अगर ये अंदरूनी मामला होता तो घर में सुलटा आते, यहां क्यों आते? कुमारी शैलजा ने सार्वजनिक रूप से आपत्ति की, क्यों मिले गुलाम नबी आजाद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा? केवल धिंगड़ा चौक पर खड़े होकर, चैनल पर खड़े होकर के ये कह रहे हैं शैलजा जी को पार्टी के भीतर कहना चाहिए था, यहां क्यों कह रही हैं? ये मैंने केवल धिंगड़ा जी को दूसरे चैनल पर यह कहते हुए भी सुना कि कुमारी शैलजा को जितनी टिकट दी गई थी पिछले चुनाव में, देखा जाए कि वो कितनों को जिता पाई। ये तो अंदर की बातें होती है ना पार्टी के भीतर चर्चा करने की। तो जो केवल धिंगड़ा यहां आकर कांग्रेस पार्टी में देखा जाए तो चौहान साहब, कांग्रेस पार्टी में अंदर या पार्टी प्लेटफॉर्म पर चर्चा करने जैसा कुछ भी नहीं। बहुत बार दीप कमल जी कह दिया जाता है कि इंटरनल डेमोक्रेसी है, आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन बार बार जो एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए जाते हैं या सवाल खड़े किए जाते हैं। अब हुड्डा मिले हैं गुलाम नबी आजाद से, शैलजा विवेक बंसल को पत्र लिखती हैं और मांग करती हैं कि कार्रवाई हो। कि आखिरकार ये मुलाकात क्यों हुई, इसके मायने क्या कहें? मायने सबसे बड़े तो यही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी खासतौर से हरियाणा में कभी भी खत्म नहीं होगी। आप उसमें से कुछ किरदार कम कर सकते हैं, कुछ चेहरे वक्त के साथ बदले हुए देख सकते हैं, लेकिन जो मूल चरित्र है, जो मूल भावना है हरियाणा के कांग्रेसियों की, वो बार बार सामने आती है।
आप लंबे समय से देख लीजिए, पहले कुलदीप बिश्नोई के साथ आज से 15 साल पहले ही इसी तरीके की गुटबाजी रही। उसके बाद सरकार के अंदर रहते हुए किरण चौधरी, कैप्टन अजय सिंह यादव, कुमारी शैलजा, चौधरी बीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत, ये लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में खिलाफत करते रहे। उसके बाद जब ये लोग, उनमें से कई लोग निकल गए बाहर, उसके बाद अशोक तंवर के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी ये बनाकर नहीं रखी, उनके साथ ठनती रही। उसके बाद अब पिछले दिनों कुलदीप बिश्नोई के साथ फिर से, और बीच में अब यहाँ पर कुमारी शैलजा जी भी सामने आ गई हैं। किरण चौधरी जी को भी पिछले 2-3 महीनों में हमने देखा है कि उनको भी बार बार इसी तरीके की गुटबाजी की वजह से निशाना बनाया गया। अब इसमें जो मूल बात ये है कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बार बार ये चाहते रहे कि उनके राज में, उनके नियंत्रण में रहे हरियाणा कांग्रेस हर लिहाज से। कांग्रेस विधायक दल के नेता वो खुद हैं, अध्यक्ष अपनी मर्जी का बनवा चुके हैं। अब उसके बाद हमेशा सवाल खड़े करते रहे कि संगठन नहीं बना पाए अशोक तंवर और संगठन नहीं बना पाई कुमारी शैलजा। अब उस बात को भी 4 महीने बीत गए हैं उदयभान जी को बने हुए भी, अब वो संगठन कहाँ है। जब ऐसी छटपटाहटें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं दिखता है कि एक उनके मन में कांग्रेस पार्टी के प्रति या हरियाणा कांग्रेस को अच्छा बनाने के प्रति कोई ना कोई मन में कोई खोट है। अगर उनकी नीयत पूरी तरीके से साफ हो तो उनको कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी परिस्थिति में जब एक नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के शीर्षतम नेतृत्व के बारे में इतनी हल्की बातें कहकर कि वो अपने पीए और अपने पीएसओ और अपने कर्मचारियों की बातें ज़्यादा मानते हैं, पुराने कांग्रेसी और अनुभवी कांग्रेसियों को सबको किनारे लगा चुके हैं। और राहुल गांधी के नेतृत्व संभालने के बाद 2013 के बाद से उन्होंने पूरी व्याख्या करके लिखी है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ज़मीन पर आती चली गई है। उन परिस्थितियों में 2 दिन के भीतर ही कौन सा सामाजिक रिश्ता निभाया जा रहा था जो ढींगरा जी कह रहे हैं, यानी कि उनके लिए ना पार्टी ऊपर है, ना गांधी परिवार जो पार्टी की कमान संभाल के रखता है, ना वो महत्वपूर्ण है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सामाजिक रिश्ते महत्वपूर्ण हैं। और इस वजह से 4 महीने से उन्होंने एक भी दिन कोई कोशिश हरियाणा कांग्रेस का संगठन बनाने के लिए नहीं की है पिछले 4 महीने में, जो मूल जड़ थी, जिसके लिए वो बार बार कोसते थे कि कुमारी शैलजा जी लेकर नहीं चल पा रही। केवल ढींगरा जी से सवाल करेंगे जी। ओंकार सिंह जी, इनेलो भी हालांकि बहुत अच्छे दौर से नहीं गुजर रही सर, लेकिन जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है उसके ये हालात देखकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो बड़े नेता हैं जिन पर जिम्मेदारी है कि पार्टी को, संगठन को मजबूत करें, एकजुट होकर पार्टी को आगे लेकर चलें, वो एक दूसरे के खिलाफ बहुत बार खड़े नजर आते हैं। लेकिन अब जो परिस्थिति है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने खुद से कमान संभाल रखी है और 90 के 90 हल्कों में एक दिन में 15-15, 20-20 सभाएं कर रहे हैं और प्रत्येक सभा में जन समूह अपार अमर रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि इनेलो का जो बुरा दौर था वो तो खत्म हो चुका है। अब मैं आ जाता हूँ कांग्रेस की आपसी फूट के ऊपर। आपसी फूट को कौन नहीं जानता? हरियाणा क्या बच्चा जानता है कि कांग्रेस इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजरी है। नो डाउट हम भी गुजरे थे उस दौर से, लेकिन आज ये दौर जो चल रहा है वो कांग्रेस की समाप्ति का दौर चल रहा है। ये जो फूट है ये सामने स्पष्ट हो चुकी है। देखिए, जो आंतरिक मामले होते हैं वो घर के अंदर निपटाए जाते हैं। जब कोई मामला चौक चौराहों पे आ जाता तो आंतरिक मामला नहीं रह जाता। सबसे बड़ी बात तो यही है। मेरे भाई केवल ढींगरा जी मेरे मित्र भी हैं जी, ये भी कह रहे थे कि कुमारी शैलजा जी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट होगी कि केवल ढींगरा जी तो हुड्डा के खेलने के, कुमारी शैलजा के खेलने के होते तो ये बात ना बोलते। तो इनमें आपस में गुटबाजी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। और एक बहुत अफसोस की बात है, विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सशक्त विपक्ष की जरूरत है। आज जैसे हरियाणा में 31 एमएलए हैं कांग्रेस के और उसके बावजूद बीजेपी मनमानी कर रही है। बीजेपी मनमाने नियम बना रही है, मनमाने कार्य कर रही है। अगर विपक्ष कमजोर ना हो तो सत्ताधारी पक्ष कभी भी मनमानी नहीं कर सकता। इसमें मैं इस वक्त अपनी कमी भी मानता हूँ। हमारा मात्र एक विधायक है, लेकिन हमें गर्व है उस एक विधायक की 89 विधायकों पर बहुत अच्छी पोजीशन है। वो एक ऐसा विधायक है जो जनता की हर समस्या, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सड़क से लेकर विधानसभा तक बहुत संजीदगी से उठाते हैं। और इतने बड़े नेता हैं वो कि उन्होंने अपने आप पद से इस्तीफा दिया किसान आंदोलन के दौरान। और चलिए, आप कांग्रेस समाप्ति की बात कर रहे थे। आपकी पार्टी भी परिवार पार्टी टूटने के हर एक दौर से गुजरी है और आज भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। केवल एक विधायक है, ठीक है, आप तारीफ कर रहे हैं अपने विधायक की, वो बनता है। आप बने रहिए हमारे साथ। केवल ढींगरा जी कीजिएगा, आएंगे आपके पास। केवल ढींगरा जी, कुमारी शैलजा ये कहती हैं कि हुड्डा मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, वो पार्टी कार्यकर्ताओं को, पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों को संशय की स्थिति में डाल रहे हैं कि उनका स्टैंड क्या होगा।
देखिए, जब से उदयभान जी प्रेसिडेंट बने और हुड्डा जी सीएलपी के लीडर हैं, आप ये देखिए कि करीबन 12 एक्स एमएलए हमारे पार्टी को ज्वाइन करे हैं। बीजेपी से भी आए हैं, आम आदमी पार्टी से भी आए हैं, जेजेपी के भी आए हैं और भी लोग आए हैं, बहुत सारे जिलाध्यक्ष भी आए हैं। लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कुलदीप बिश्नोई जैसे बड़े नेता पार्टी छोड़कर भी तो चले गए ना, उनका भी बताइए आप। नहीं, आप पहले ये तो सुनिए, कितने आदमी हमारे पे ज्वाइन कर रहे हैं जो कांग्रेस के अंदर आ रहे हैं। डिंगरा जी, जेजेपी से कौन आया? आपने बोला जेजेपी से भी आए नेता आए हैं ना। नहीं, आपने पूर्व विधायकों में नाम गिनवाया जेजेपी। पूर्व विधायक के साथ साथ नेता भी बहुत सारे आए हैं, मैं अभी बता रहा हूं ना। एक्स एमएलए 12 हमारी पार्टी के अंदर आए हैं, उसके साथ साथ कई नेता जो हैं वो हमारी पार्टी में ठीक है, शामिल हुए हुड्डा हैं। मिक्स सिग्नल दे रहे हैं किसी क्या? के जिलाध्यक्ष, किसी हुड्डा के ब्लॉक संशय की अध्यक्ष, स्थिति बना रहे हैं केवल ढींगरा साहब। क्या कह रहे हैं? आपकी पार्टी की नेता कुमारी सैलजा ये कहती हैं कि हुड्डा संशय की स्थिति में डाल रहे हैं पार्टी को। मिक्स सिग्नल वो दे रहे हैं इस मुलाकात से कि उनका स्टैंड क्या होगा, वो क्या चाहते हैं, इस मुलाकात के मायने क्या हैं, आखिरकार इसी वक्त ही मुलाकात क्यों की गई, वो भी तब जबकि पार्टी हाईकमान पर गुलाम नबी आजाद की ओर से बड़ा प्रहार किया गया था, बड़े आरोप लगाए गए। देखिए, बात यह है कि जब हमारी पार्टी डे बाय डे संगठित हो रही है और हम संगठन को और मजबूत डे बाय डे करते जा रहे हैं, तो इस बात से ये इशू तो है ही नहीं है। बात यह है कि उन्होंने खुद अपने वक्तव्य से अभी यहीं पे इसी चैनल पे बोला कि ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। तो जब टीवी पे बोल रही हैं तो अंदरूनी मामला कहाँ से रहा? पहले अंदर अपने झांक के ये समझना चाहिए। दूसरी बात, हमारे INLD के ओंकार सिंह जी प्रवक्ता ने कहा कि मैं शैलजा के खिलाफ बोल रहा हूं। मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैंने तो सिर्फ ये जो सुना आपके चैनल के ऊपर जो शैलजा जी बोल रही हैं उसी का वक्तव्य दिया कि उन्होंने ये कहा कि ये हमारी पार्टी का नसीहत तो दे दी ना, आपने नसीहत दे दी कि कुमारी सैलजा खुद के अंदर झांक कर देखें, आपने इतनी बड़ी नसीहत दे दी। सुनिए ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, पार्टी की तो वरिष्ठ नेता है वो, आपने तो नसीहत दे दी। आप बार बार ये कह रहे हैं कि टीवी पर क्यों बोली। अब आप तो छोटा सा प्रवक्ता हूँ, आप प्रवक्ता हैं, लेकिन आप भूपेंद्र हुड्डा की तरफ की बात रखते हैं, आप हुड्डा साहब के पक्ष की बात रखते हैं। हम किसी और प्रवक्ता को अगर जोड़े फोन लाइन पर, वो कुमारी सैलजा के पक्ष की बात करेंगे। और मुद्दा और पॉइंट यही है कि पार्टी की जो गुटबाजी है वो बार बार सामने दिखती है, उसमें छुपाने। जी ज्योति जी सुनिए, मैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष की बात रखता हूँ, हमेशा ही कांग्रेस पार्टी के पक्ष की बात रखता रहा हूँ, आज भी रख रहा हूँ और आगे भी रखता रहूंगा, क्योंकि मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। अच्छा। और दूसरे हुड्डा साहब खुद भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। उन्होंने कहा इधर उधर जाना है और क्या करना है, ये तो कुछ बात ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। और ये मुद्दे जो लाते हैं, ये बात खुद ही कह रहे हैं कि हम लोग जो टीवी चैनल पे आके जो बात कर रहे हैं, तो मैंने शैलजा जी की बात को ही तो बात कह रहा हूं कि वो आपके चैनल पे ये जो बात सुनवा रहे हैं आप, उसी में वो कह रहे हैं ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। तो ये मैं सोच यही रहा था कि ये अंदरूनी मामला है जो टीवी पे चल रहा है। आप ये समझे इस बात को, मेरे वर्ड का कोई मीनिंग है। लेकिन जो हमारे कांग्रेस है वो कोई शैलजा अकेली नहीं है, हमारी पूरी पार्टी है जो कांग्रेस है, उसके अंदर शैलजा जी भी वरिष्ठ नेता है। बात तो ये है ना कि बयानबाजी, शिकायतें, देखिए पार्टी हमारी, सुनिए ना, विवेक बंसल को पत्र लिख दिया गया है, बंसल साहब को पत्र लिख दिया गया है कि कार्रवाई हो। बंसल साहब तो खुद ही या तो दूरी बनाए हुए हैं या उनको इनवाइट ही नहीं किया जाता। इनको बहुत से कार्यक्रम में मैं अपनी बात उनको इनवाइट नहीं किया जाता। पिछले कुछ दिन की बात करें तो हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, हम किसी का गला नहीं घोटते, हम हर एक आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार देते हैं, लेकिन टीवी माध्यम से नहीं आएंगे। लेकिन टीवी माध्यम से वो दे रही हैं, तो उनको मैं उन्हीं की बात का सिर्फ इतना ही क्वेश्चन उठा रहा हूं। तो टीवी के जरिए हुड्डा साहब ने भी कह दिया कि किसी की फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, उनकी ओर से नहीं कहा गया कि हम बैठ कर बात करेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी है ना। भूपेंद्र हुड्डा ने नहीं कहा कि हम बैठकर बात करेंगे या पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात होगी या कुमारी सैलजा से मैं बात करूंगा, मैं समझूंगा या मैं बताऊंगा मुलाकात के क्या मायने थे। कहते हैं कि उनका किसी का लालच हो सकता है, किसी का फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। हमारी ये तो हुड्डा साहब की ओर से कह दिया गया। ये किसका फ्रस्ट्रेशन है फिर? क्या कुमारी सैलजा का? हमारी पार्टी गला घोट के काम नहीं करती। चलिए आप बनी रहिए, अभी भी चौहान साहब को बीजेपी गला घोटू पार्टी है। बीजेपी किसी के गले में फंदा डाल के बोलने की आवाज भी नहीं निकलने देती। आपको मैं बता रहा हूँ, जितने लोगों को संसदीय बोर्ड से बाहर किया उसमें कौन-कौन लोग हैं? चलिए इनसे पूछेंगे चौहान साहब, क्या ये आपकी पार्टी का अनुशासन है या गले में फंदा डालते हैं आप? केवल ढींगरा जी का कहना है कि बीजेपी गले में फंदा डालती है, बोलने नहीं देती है। नहीं, अब तो आप नहीं बोलने दे रहे केवल ढींगरा जी, आप नहीं बोलने दे रहे। ज्योति जी बोलने दीजिए, यही बोलते रहेंगे तो बोल सकते हैं लगातार, लेकिन अपने केवल ढींगरा साहब अब तो आप नहीं बोलने दे रहे हैं प्रवक्ताओं को। आप सुनिए प्लीज, आप सुनिए, शिवराज चौहान को
रुकेंगे? देखिए आपका यही तरीका, आप बोलने लगते हैं फिर रुकते नहीं हैं आप। जोशी को, सभी को मार्गदर्शक मंडल में डालने की ठीक है, तैयारी ठीक कर है, रहे हैं। आपने दो कह ही दिया। आदमियों की पार्टी है आप जवाब बीजेपी। ले लीजिए, उत्तर ले ये लीजिए आप। सिर्फ गला घोट के यहाँ पे फंदा लगाते हैं और उसको गला बंद कर देते हैं, आवाज नहीं निकलने देते। आज योगी जी की आपका आवाज जवाब नहीं हो निकल गया। रही, गडकरी केवल की ढींगरा आवाज जी नहीं निकल रही, आप बोल शिवराज चुके चौहान हैं, की नहीं निकल रही। आप अभी रुकेंगे, संसदीय आप बोर्ड से रुकेंगे, सीधे अभी बाहर। दूसरे प्रवक्ता भी इंतजार कर रहे हैं। एक ही बात, चौहान संसदीय साहब, बोर्ड से सारे बीजेपी वाले बाहर। दो आदमियों की ये पार्टी है। कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र है सर। सुनिए, और दो आदमियों की बीजेपी पार्टी है गले only। में फंदा डालती है, ये बदतमीजी की बीजेपी सारी गला सीमाएं पार घोटती है, की जा बोलने रही हैं। नहीं इतनी देती। देर से तैयार लगातार है। बोल रहे हैं आपके पार्टी है रोकने के ना, बावजूद। ये बीजेपी सिर्फ दो आदमियों की पार्टी है, सभी लोगों को बाहर कर देते हैं। क्या ज्योति सिर्फ जी दो आपके आदमी यहाँ रहेंगे, ऐसा करने बाकी की कोई नहीं अनुमति रहने है क्या, देंगे। जो ये कर रहे हैं? नहीं, केवल ढींगरा जी आप बोलते जाएंगे सर, आप सुने प्लीज, आपसे इतनी बार कहा गया। बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? आप सुनेंगे प्लीज एक बार? बोलिए बोलिए। वीरेंद्र चौहान जी। केवल धिंगड़ा जी ये कहते हैं कि बीजेपी इनकी दो आदमियों की पार्टी है, गला नहीं घोटू। घोटती। केवल धिंगड़ा जी की पार्टी अगर अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को गला नहीं घोटती तो इनकी पार्टी से निकल करके एक नेता भारतीय जनता पार्टी में आकर वो असम के मुख्यमंत्री नहीं बनते। कांग्रेस पार्टी अगर अपने नेताओं का गला नहीं घोटती तो गुलाम नबी आजाद साहब जैसे पुराने कांग्रेसी, हम तो उनके खूब खिलाफ रहे हैं, उनके कृत्यों को चुनौती देते रहे हैं, आज भी उनके पुराने कृत्यों पर सवाल उठाएंगे। लेकिन गुलाम नबी आजाद रो रहे थे जैसे उनके कार्यकाल पे, कांग्रेसी, उनके देखिए कार्यकाल के खत्म होने पे मोदी जी रो रहे थे ना। करूंगा मैं, मोदी जी को तो रोना आ रहा था, आप लेकिन कुछ और बोल रहे बदतमीजी हैं। सहन नहीं करूंगा। केवल ढींगरा जी आप सुनेंगे सर, और उनके कार्यकाल खत्म होने पे नहीं रोए थे वो किस पे रोए गुजरात थे? बस के हादसे को लेकर रोए थे। और गुलाम नबी आजाद भी इस बात को क्लियर कर चुके हैं, उस बात का जिक्र वो कर चुके हैं कि इस बात को लेकर टेलीफोन पर बात हुई जिस वक्त वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो क्लियर हो चुका है उनका कार्यकाल खत्म होने पर कहां रोए। आप सुनेंगे अभी, आपको बहुत वक्त दिया था, आप धैर्य के साथ सुनेंगे अभी। ये अगर इनकी पार्टी गला घोटने वाली पार्टी नहीं होती तो गुलाम नबी आजाद इतनी लंबी यात्रा अनेक प्रधानमंत्रियों के साथ, अनेक कांग्रेस अध्यक्षों के साथ करने के बावजूद आखिर में ये कहकर पार्टी नहीं छोड़ते कि पार्टी के इतने दुर्दिन आ गए हैं कि इसके शिखर नेता राहुल गांधी अपने फैसले खुद नहीं लेते, अपने चालक और अंगरक्षकों से फैसले करवाते हैं। दूसरे एक नेता जिनका मैंने जिक्र किया, वो ये कहते हुए पार्टी से निकले कि मैं पार्टी को बताने, पार्टी की दुर्गति पर चर्चा करने हुए राहुल गांधी के पास गया तो वो मुझे सुनने के बजाय अपने कुत्ते को, प्रिय कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे। पार्टी इनकी अगर गल घोटू पार्टी नहीं होती तो एक ही परिवार के आसपास इर्द गिर्द परिक्रमा इतने सालों से कर नहीं रहे होते और इक्का दुक्का जो कांग्रेस के इस राजवंश से बाहर के अध्यक्ष बने हैं, चचा केसरी मुझे याद आ रहे हैं, उनके जैसे लोगों की मंच पर लंगोटी नहीं खींचते। नरसिम्हा राव साहब जैसे विद्वान जो प्रधानमंत्री हुए हैं, उनके अंतिम संस्कार की जगह तय करने में भी उनका निरादर नहीं करते। तो घोटने वाली पार्टी घोट घोट करके इन्होंने कांग्रेस की वर्तमान लीडरशिप ने उसको सबसे पुरानी हिंदुस्तान की पार्टी को यहां ला करके खड़ा कर दिया है कि ये दहाई में सिमट गए लोकसभा में, और दहाई के भी आधे से नीचे आ गए, 50 से नीचे इनका आंकड़ा चला गया। देश भर में कहीं ढूंढे नहीं मिलते, इक्का दुक्का जगह पर ये दिखाई देते हैं। अभी इन्होंने उपदेश दिया कुमारी शैलजा को, दे सकते हैं इनकी नेता, हमें कोई आपत्ति नहीं, और जोर जोर से उपदेश दें, लेकिन धिंगड़ा जी खुद मियां फजीहत, औरों को नसीहत, ऐसा कैसे चलेगा? ठीक है, कौन सा ऐसा नेता है आपकी पार्टी का जिसको कोई ना कोई जिसके कपड़े नहीं खींच रहा? डेमोक्रेसी थी ना, उन्होंने ये बोल दिया ना कि कुत्ते के बिस्किट खा रहे थे, जो कर रहे थे, इसीलिए तो कर रहे थे, क्योंकि उनको गला नहीं घोटा था किसी ने। बीजेपी के अडवाणी जी कहां गए? मार्गदर्शक मंडल में चले गए, उन्होंने आज तक कोई आवाज अपनी बारी में बोल लेना। कोई गले से आवाज जी ये गलत है, ये पहले भी ऐसा कर रहा था। आपको अब तक सबसे ज्यादा वक्त दिया गया, दीप कमल जी भी इंतजार कर रहे हैं, उनको भी कमेंट करना है। दीप कमल जी आपके पास आएंगे सर, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, चर्चा को जारी रखेंगे। कांग्रेस तोड़ो राजनीति को लेकर हम बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस बात करती है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। लेकिन क्या ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस को अलविदा कह रहे हों, कांग्रेस के बड़े नेता एक दूसरे के सामने खड़े हों, कांग्रेस हाईकमान को लेकर सवाल उठ रहे हों, क्या ऐसे वक्त में कांग्रेस वाकई
वाकई भारत जोड़ो यात्रा निकालने की स्थिति में है। कांग्रेस जोड़ो राजनीति को लेकर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल अपने अपने संगठन की मजबूती के लिए काम करते हैं, संगठन का दायरा बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। लेकिन कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पहले भी करते आए थे और अब भी शिखर पर नजर आती है। इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद से भूपेंद्र हुड्डा ने मुलाकात की। हालांकि G23 के दूसरे नेता भी साथ में मौजूद रहे, आनंद शर्मा भी उपस्थित रहे। इस मुलाकात को लेकर हरियाणा कांग्रेस की सियासत में उबाल नजर आ रहा है। दीप कमल सारंग जी कुछ कहना चाह रहे थे, चूंकि पैनल का एक बार फिर से हम रुख करेंगे। सर, आप क्या कुछ कहना चाहते थे वो भी हम आपसे जानेंगे। और दूसरी ओर केवल ढींगरा का आरोप ये है कि ये तो आंतरिक लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी का, ये कांग्रेस की खूबसूरती है कि कांग्रेस नेताओं को बोलने देती है, दूसरे दलों में ये इजाजत नहीं है कि बोल पाए। खासतौर पर बीजेपी पर निशाना साधा गया। क्या मेरा ऑडियो आपको मिल रहा है? देखिए, मैं जो बात ढींगरा जी कह रहे थे कि ये कांग्रेस पार्टी जैसे जैसे मजबूत हो रही है वैसे वैसे ये बातें हो रही हैं, वहाँ पर मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि ये जो पूरा प्रकरण है ये कांग्रेस पार्टी या उसके नेतृत्व की मजबूती का नहीं, ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के ढहते हुए रूप का एक प्रतिबिंब है। कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये पता है कि कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय हाईकमान है, जो नेतृत्व है, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या बाकी नेता हो, उनमें अब किसी में इतनी ताकत नहीं रही है या पार्टी संगठन के रूप में इतनी कोई क्षमता नहीं है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई ले पाए या उनसे कोई अच्छा सा जवाब मांग ले कि आप कैसे गुलाम नबी आज़ाद से उस वक्त मिलने चले गए जब वो पार्टी पर इतने बड़े बड़े गंभीर और ओछे सवाल खड़े कर रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये पता है कि उनका नेतृत्व बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, पार्टी के नाम पे वोट नहीं बचे हैं, जो वोट बचे हैं वो व्यक्तिगत नेताओं के हैं और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अपने हैं। अगर आज लेकर बाहर चले जाएंगे तो उनके पास वो भी वोट रहेंगे फिर भी। तो इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूती की वजह से नहीं कि वो संगठन में मजबूती आ गई है या लोकतंत्र आ गया इस वजह से इतना बोल पा रहे हैं या वहाँ जा पा रहे हैं, नहीं, उनको ये पता है कि यहाँ पर कोई नहीं बचा है बड़ी बात करने वाला या सख्ती करने वाला। दूसरी बात ये, मैं अभी पिछले सप्ताह शेखर गुप्ता एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, द इंडियन एक्सप्रेस के, वो एडिटर रहे बड़े लंबे टाइम तक, उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था। आमतौर पर हम उन्हें भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए हम पढ़ते हैं कि वो उनके बारे में बड़ा आलोचनात्मक लिखते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा कि क्या कांग्रेस की चिंता करने का कोई महत्व रह गया है। और फिर उसके बाद उन्होंने आगे व्याख्या एक एक करके की कि कांग्रेस पार्टी अपना महत्व और अपना अस्तित्व खोती जा रही है। मुझे याद आ रहा है इमरजेंसी के बाद का वो वक्त जब देश में जनता पार्टी एक मजबूत रूप से आई थी और उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में जनता पार्टी अलग अलग घटकों में बंट गई और जनता पार्टी का स्वरूप ही खत्म हो गया। मैं अगले 10 साल में देखता हूं, और बल्कि उससे पहले भी, कि कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से अलग अलग धड़ों में चली जाएगी। जैसे ढींगरा जी खुद याद कर रहे थे कि चौधरी देवीलाल जी भी कांग्रेस से निकले, प्रकाश सिंह बादल जी भी कांग्रेस से निकले। मैं आगे जोड़ देता हूँ, तृणमूल कांग्रेस की जो नेता हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो कांग्रेस पार्टी से निकली। दक्षिण भारत के कई बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी से निकले और सब अपना कामयाब हुए, सब ने कामयाबी पाई। हरियाणा का उदाहरण देख लीजिए, राविंदरजीत जी निकले, चौधरी बीरेंद्र सिंह निकले, कामयाब हुए, केंद्र में मंत्री बने। अरविंद शर्मा निकले, दीपेंद्र हुड्डा को हराया, कामयाब हुए। धर्मवीर निकले, सांसद बने। रमेश कौशिक निकले, सांसद बने। हमारी पार्टी में चौधरी ईश्वर सिंह जी आए, 40 साल बाद यहाँ आकर विधायक बने। तो कांग्रेस पार्टी से में दो तरीके के नेता हैं, एक वो जो कांग्रेस पार्टी को वक्त रहते छोड़ देते हैं, कांग्रेस को कमजोर करके छोड़ते हैं, और दूसरे टाइप है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस को दीमक की तरह खाएंगे, कमजोर करेंगे और अपने आसपास के सारे नेताओं को ठिकाने लगा देंगे। पिछले 4 महीने में शुरुआत की कुलदीप बिश्नोई से, फिर आगे किरण चौधरी, उसके बाद विवेक बंसल को टारगेट बनाया अपने प्रभारी को, और अब टारगेट पर है कुमारी सैलजा। इतने सारे आसपास के नेताओं को, ये पहली पार्टी है जिसमें प्रदेश के नेता अपने प्रभारी के खिलाफ भी हैं। और ये बात सिर्फ कुमारी सैलजा की नहीं रही है कि वो उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से दिक्कत है, उनको होती है दिक्कत हमेशा, ठीक है, लेकिन विवेक बंसल भी तो सवाल कर रहे हैं। बात से आपने जवाब की शुरुआत की कि जो वोट के नेताओं के वोट के, अब जो विधायक हैं वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ के, जिस क्षेत्र में मजबूत है कांग्रेस पार्टी, वो इलाका, वो जिले भूपेंद्र हुड्डा के हैं जहां से कांग्रेस के विधायक आते हैं। तो कुल मिलाकर वोट भी या पावर भी भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में है। अब दूसरे नेता कहीं ना कहीं कम कद के नजर आते हैं भूपेंद्र हुड्डा के सामने कांग्रेस पार्टी में। ये बिल्कुल ठीक बात है, वहां पर शक्ति का और नियंत्रण का असंतुलन है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर अपनी बात मनवाकर उदय भान जैसे बहुत ही जूनियर और बहुत ही सीमित नेता को, जो सिर्फ विधायक रहे हैं, उनको अगर प्रदेश अध्यक्ष बनवा पाते हैं तो ये कहीं ना कहीं
बाकी जो चाहे को कुलदीप बिश्नोई थे, चाहे शैलजा को, नहीं, वो जिनको कम से हटाया कम गया, विधायक तो रहे हैं। ये तो दीप कमल जी कोई बात नहीं हुई। नहीं, मैं अशोक तंवर को जब बनाया गया तो अब वो बात तो छात्र पूरी- राजनीति करते आए थे ना, तभी तो मैं ये कम से कम एक होगा मिनट से विधायक रहे, मैं बता देता हूँ। चेहरे रहे। ये तो कॉम्बिनेशन दलित का भी लेकर चलना था। मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी का मुख्यमंत्री पहली बार मुख्यमंत्री, अच्छा ढींगरा जी, एमएलए पहली बार में मुख्यमंत्री। ढींगरा जी नहीं, आपका तो अशोक वक्त सारा तंवर है, को एक सामने मिनट बनाया गया था, मैं उनका एक बार अनुभव था चुनावी राजनीति का। मुख्यमंत्री अनिल विज जो है उनके पीछे लगा दिए। ये क्या बात कर जो रहे हैं? मैं बात कह रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपनी मर्जी से अपनी पसंद का प्रदेश अध्यक्ष बनवा लिया, क्या जिनके बात कर मुकाबले रहे हो में ये? कुमारी AICC ने बनाया शैलजा, ना? किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई जैसे सक्रिय ऑल और इंडिया बड़े नेता कांग्रेस थे। कमेटी ने बनाया यानी कि ना, उन अपने आप नेताओं तो की नहीं भी बना लिया कमजोरी उद्धव है। ने। मैं ये कह रहा हूं कि वो नेता कमजोर है, अपने आप तभी तो तो नहीं भूपेंद्र किसी सिंह ने हुड्डा बनाया। बनवा पाए, हाई तभी कमान तो ने बनवा बनाया। पाए। मैं ये हाई तो कह रहा कमान बनाती है, अपने आप बन गए हो। ढींगरा जी आपकी खुशी की बात कह रहा गलत हूं बात कि कह रहे भूपेंद्र हो। सिंह हुड्डा ताकतवर हैं, बहुत ताकतवर हैं। कुमारी है ना, शैलजा, क्यों नहीं है? किरण 10 चौधरी साल- और कुलदीप 10 साल बिश्नोई जैसे प्रदेश के नेताओं अंदर के काम किए हैं। ये असंतुलन है हमने वहां कोई पर। खजाना लूटा इनको थोड़ी है। ढींगरा जी को यही समझ हमने में नहीं कोई आता कब लोन इनके लेकर फायदे की बात हो रही है, पी कब थोड़ी नुकसान गए। की बात हो रही है। हमने कोई 2,60,000 करोड़ पी थोड़ी लिया है, जैसे कि कर्जा लेके बीजेपी अगर ज्योति जी इस बीजेपी व्यक्ति और को रोका जेजेपी नहीं जा सकता, तो 2,60,000 डिबेट कैसे करोड़ का चलेगी कर्जा ये बता लेकर दीजिए हमें। पी चुकी है 8 साल दूसरे की बारी में ये बोलते हैं, इन्होंने मुझे केवल बोल ढींगरा जी, आप दिया, सुनेंगे, दीप कमल जी की बारी में भी चाय चाय कर रहे हैं, ये कोई तरीका है क्या? और इनसे नहीं, बात केवल कुछ हो रही है, आप आप ये कह रहे हैं समय कि में दो बोला जने कीजिए आप सर। लोग बोल रहे हो, मुझे बोलने का मौका मैं ज्योति आप जी तो पहले नहीं भोंपू दे हैं, रही। ढींगरा जी, वो आप पहले क्या है, मुझे आपको बात ये नहीं बोलने पता का कब क्या पहले बोलना है। दिया है। आप तो हुड्डा साहब मेरे के को भोंपू बुलाया हो, है, बोले जा रहे हो, बोलूंगा। बोले जा रहे हो। नहीं, ब्रेक बात से आप पहले कह रहे हो आपको प्रदेश वक्त ने कर्जा दिया ले सर, लिया, अभी आपके पास संगठन आएंगे, की आप बात धैर्य हो तो रही है, आप रखते कर्जे नहीं। की बात कर रहे हो। नहीं, आप मेरी बात कर्जे मुझे की नहीं बात होनी कर रहे चाहिए, हैं। बीच में बीच में बोल रहा था, बताइए क्यों 34,000 परेशान करोड़ कर रहे कर्जा हैं? है प्रदेश पे, 60,000 सेंस है? करोड़ छोड़ा था, 2,60,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? कौन रट पी के गया घर से आ उसको? चलिए जाते इस हैं, टॉपिक बताई देते हैं पर यहाँ। किसी दिन चर्चा This is रखेंगे, nonsense. आपको बुलाएंगे। दीप कमल जी जल्दी आप अपनी बात पूरी हम कीजिए। पार्टी मैं के प्रवक्ता हैं। हाँ, बात तो बता रहा हूँ नहीं, ना, सब आप ठीक सुनेंगे है। सर, आप ये दोनों कोई लोग तरीका पैसा नहीं, पी नहीं, जाओगे, ये हमें कोई पता ही नहीं तरीका लगा। हरियाणा नहीं, की नहीं, जनता का सर, ये कोई पैसा तरीका है। नहीं। आपका पैसा नहीं है। एक तो ये ढींगरा जी जिस डिबेट में आ जाते हैं वहां सारे प्रवक्ताओं का दिमाग खराब कर देते हैं, सारी ऐसी कर देते हैं डिबेट इसमें में। क्या बात है? मैं गलत आप क्वेश्चन क्या पूछ बोले रहा जा हूं रहे हो? क्या? आप भोंपू आप हो, लोग बता दीजिए, आप 2,60,000 कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हो। कहाँ गया? आपने बीच प्रवक्ता को इस संजीदा होना चाहिए, वो हाँ, बताएं। आप हो ही नहीं संजीदा। बताएं आप आपने 2,60,000 अपनी करोड़ पार्टी कहाँ की गया? फजीयत करवानी है आप डिबेट में बताइए आके। 2,60,000 करोड़ कहाँ गया आप प्रदेश एक का? भोंपू कौन की तरह लूट के खा पोपो गया? बोलते रहते हो यहाँ पर बस। फजीहत प्रमुख, हम तो पूछेंगे भाई, आप जैसे लोग हैं जो कांग्रेस को आप कमजोर लोग कर रहे जैसे हैं। लोग हो आप जो- भूपेंद्र जो- सिंह हुड्डा के प्रवक्ता हैं, जो समझ आप बूझ भूपेंद्र के सिंह हुड्डा के गलत प्रवक्ता, आप बातें प्रेरित कांग्रेस के करते प्रवक्ता हो। भी नहीं हो, समझ बूझ कांग्रेस के गलत प्रवक्ता नहीं हो, करते हो। आप नहीं हो कांग्रेस चलिए, के अब प्रवक्ता, तक- आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ठीक प्रवक्ता है, हो। आगे बढ़ेंगे अभी देखिए सिर्फ शब्दों पे ज़्यादा उनका ध्यान गुणगान रखें। करने के लिए यहाँ आते हो। पार्टी है देश के अंदर, सिर्फ वो है हुड्डा का कांग्रेस। गुणगान करने के लिए पार्टी के जो दल है, दीप कमल जी सभी सर, आप बीजेपी सुनेंगे का दल अभी, है। दीप ये कमल जी आप जेजेपी सुनेंगे बीजेपी सर। का दल है, केवल ढींगरा जी, ये जेजेपी नहीं है। अरे ढींगरा ये जी, हर आप किसी जगह की पे तो बीजेपी सुना को वोट कीजिए सर, डालते हैं, ना वोट डालने एंकर के की लिए आते हो। सुनते हैं, ना आप दूसरे प्रवक्ताओं की सुनते हैं, सभी बोलने के लिए अपना पक्ष रखने के लिए आए हैं सर। आप अकेले बोलते जाएंगे, आप सुनेंगे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। ओंकार सिंह जी, देखिए महंगाई और बेरोजगार को लेकर कांग्रेस ये कहती है कि बहुत ज्यादा हो गया है और इसके खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। दूसरे दलों को भी कहा गया कि कांग्रेस की भले ही भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन दूसरे दल भी जुड़े। लेकिन कांग्रेस खुद ही जब नहीं जुड़ पाएगी, कांग्रेस एकजुट ही नहीं होगी, तो दूसरे दलों को क्या इन्वाइट करेगी या फिर किस तरह से सरकार को घेरेगी? देखिए ज्योति जी, पहले तो बहुत अफसोस की बात है कि ये डिबेट ही डीरेल होगी। मुद्दा तो था कि कांग्रेस में अंतर्कलह है या नहीं है, उसका इम्पैक्ट क्या है। तो सबसे पहले तो ये मानना सबको जरूरी है, पूरा एक एक व्यक्ति मानता है कि कांग्रेस में अंतर्कलह चल रही है और इसी का प्रभाव आ रहा है कि जो समाज में महंगाई बेरोजगारी जो बढ़ रही है, जो बीजेपी तानाशाही रवैया अपना रही है, क्योंकि मजबूत विपक्ष नहीं है। आज अगर मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का, शिक्षा का, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं और बेवजह बंद किए जा रहे हैं, निजी स्कूलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और तो और जो विधायक और मंत्री हैं वो भी 20-20 लाख 50-50 लाख निजी स्कूलों को दे रहे हैं। अगर यही पैसा अब हमारे अनिल विज जी भी निजी स्कूलों को 25-25 लाख 50-50 लाख दे देते हैं, यही पैसा सरकारी स्कूलों में लगे तो सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर हो। अब आ जाता हूं मैं कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस की हालात तो देखिए माड़ी है, लेकिन ये पार्टी का आंतरिक मामला है, वो इसके बारे में क्या डिसीजन लेते हैं उनका अपना विवेक काम करेगा। लेकिन भारत जोड़ो से की बजाय अगर कांग्रेस जोड़ो पहले कर दिया जाए तो इनके लिए बेटर रहेगा। बाकी मेरे भाई प्रवक्ता साथी बोल रहे थे कि कांग्रेस खत्म हो रही है, ये और ये। देखिए कौन सी पार्टी खत्म हो रही है ये किसी के कहने से नहीं होगा,
कोई यहाँ पर भविष्यवक्ता नहीं बैठा हुआ। हर एक पार्टी अपने एक अलग लेवल पे चल रही है। हाँ, अपनी पार्टी में टूट फूट को संभालना प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक पार्टी की अपनी जिम्मेवारी है। अब कांग्रेस अगर फूट का शिकार हो रही है, तभी तो ये स्थिति है हरियाणा की कि हरियाणा में
बीजेपी अपनी मन मर्जी से सारे कार्य करती है। आप ये देख लीजिए, पिछली बार हुड्डा जी ने जब राज्यसभा का चुनाव था तो मोटे होते हुए सतीश चंद्रा जीत गए, तो फिर पेन की स्याही बदल दी गई। और इस बार भी देख लीजिए, इस बार क्या हुआ, कांग्रेस के पास 31 एमएलए थे, उसके बावजूद भी अपना एमएलए राज्यसभा का एमपी नहीं बना पाए। तो ये बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस में टूट है, फूट है। चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर भी उनका अपना मामला है। नहीं, अपना मामला तो तब तक है ना जब पार्टी के भीतर बात हो, पार्टी प्लेटफॉर्म यमुना पार करने वाले यमुना आर में बैठे देखो, सड़कों पर, टीवी प्लेटफॉर्म पर, समाज में हर जगह तो बात है। समाज में बहुत से मुद्दे हैं, बहुत सी बीमारियां हैं जिनके ऊपर डिबेट बहुत जरूरी है। और आपसे रिक्वेस्ट है, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, महंगाई बच्चों की शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इनको भी जो जवाब आपसे पूछा सर कि महंगाई बेरोजगारी को लेकर अगर कांग्रेस कहती है हम बात करेंगे, तो तभी तो बात करेंगे ना जब बात करने की स्थिति में होंगे। चौहान साहब, आप लोगों की ओर से नारा दिया गया था कांग्रेस मुक्त भारत का, तो क्या ये कांग्रेस की बेहद खराब स्थिति उसी नारे का, उसी मिशन का हिस्सा तो नहीं है? क्योंकि बहुत सारे नेता वो हैं जो पिछले काफी दिनों में कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल निश्चित तौर पर यह चाहेगा कि उसका विरोधी कमजोर हो और मैदान से साफ हो जाए, लेकिन हम प्रजातांत्रिक दल हैं। अगर प्रतिपक्षी दल विवेकपूर्ण ढंग से कुछ मजबूत भी खड़ा होकर के दिखेगा हमें किसी सदन में, एक सदन में या दूसरे सदन में, तो हम उसको बुरा नहीं मानेंगे। हमारे प्रदेश का पैसा कहाँ गया? मैं डिबेट छोड़ सकता हूँ ज्योति जी यहीं पर, अगर ये यूं ही बोलेंगे तो आप इनको बुलवा लीजिए फिर। प्रदेश का पैसा कहाँ गया? मैं चलता हूँ फिर। उसके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये आरोप तो लगता है बीजेपी पर, ये आरोप कांग्रेस भी लगाती है। अगर आप इनको म्यूट नहीं कर सकती तो मुझे जाने के लिए कह दीजिए। 2,60,000 करोड़ कहाँ गया? आपको कौन रोक? ये बदतमीजी क्यों हो रही है? ओंकार सिंह जी और केवल ढींगरा जी, आप सुनिए सर, आपको वक्त तो दिया था सर, ओंकार सिंह जी आपको समय दिया था। 2,60,000 करोड़ जनता का पैसा कहाँ गया? शांति, थोड़ी शांति के साथ अपने समय पर बोलकर हम चर्चा। तो चले जाए, हमारे सवाल का जवाब भी दे देना। बदतमीज हो तुम। नहीं ओंकार सिंह जी, हमने बुलाए थे, आप कैसे कह सकते हैं जाने की? तुम कौन होते हो मुझे भेजने वाले? मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हम चले जाएंगे। नहीं, आप ये नहीं कहेंगे ना, जाना चाहे तो जा सकते हैं। तो चले जाए, इनका हाथ को पकड़ा नहीं किसी ने। लेकिन जो सीबीआई और ईडी ये पूछ रहे हैं 2,60,000 करोड़ जनता का पैसा कहाँ गया भाई? आपने अपना उत्तर दिया, आपने जवाब दिया, चौहान साहब ने बड़े धैर्य के साथ सुना, चौहान साहब ने धैर्य के साथ। आप ये बोलते हैं तो आपको भी बोलना है, फिर आपको कहना है कि जाना है तो चले जाए। सभी प्रवक्ताओं को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। हमें सवाल करने का अधिकार नहीं है क्या? ज्योति जी म्यूट करिए इनको, यही तो इलाज है, वरना ये आपको डिबेट नहीं करने देंगे। मेरा पहले बारी का समय भी केवल ढींगरा ने खा लिया और अब ये दोनों। केवल ढींगरा जी, आप अपने अलग ट्रैक पर निकल लेते हैं सर, ये आज का टॉपिक है क्या? आप सुनिए प्लीज, आप सीनियर प्रवक्ता हैं, आप बात को सुना कीजिए। आप एक बात को पकड़ लेते हैं, आपको हर एक प्रवक्ता की बात में उसी पॉइंट को लेकर टोकना है। अब आप ये कर्ज वाला मैटर हम बहुत बार चर्चा करते हैं। मेरी बारी है, इनको अपनी बारी में कहने दीजिएगा ओंकार जी को। बिल्कुल तरीका नहीं, आप सबके बीच में बोल रहे हैं। नहीं ज्योति जी ये समय बर्बाद कर रहे हैं, प्लीज इनको रोकिए। महान प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पे, ये जवाब दे दे कि पैसा कहाँ गया, क्योंकि हमारे प्रदेश का पैसा है ना। केवल ढींगरा ढींगरा जी को मैं बता देता हूँ पैसा कहाँ गया। ज्योति मैं बता देता हूँ ढींगरा जी को पैसा कहाँ गया। आप जानबूझकर विषय से, क्योंकि आपकी पार्टी की जो स्थिति है वो बेहद खराब स्थिति है। आपका हाईकमान भी स्थिति से भागता है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं आप लोगों के पास। डिबेट में आपको बता दें, आपकी पार्टी की स्थिति को लेकर चर्चा है, आप कर्ज को लेकर बात करते हैं, लेकिन जिस दिन चर्चा उस दिन बात करें आप इस सवाल को पकड़ लेते हैं, उसी को लेकर बार बार आपको वही सवाल पूछना है और इरादतन आप ये करते हैं, इसलिए आप टॉपिक को भटकाने के लिए करते हैं। आज नहीं वीरेंद्र चौहान जी को समय दिया गया है, सर इनको बोलने दीजिए, तरीके से आप चर्चा में बने रहिए। हमारी सरकार बनेगी फिर पूछ लेंगे इनसे, ज्योति जी जाएंगे कहां बच के? मैं बोलूं ज्योति जी? जी बोलिए सर। मैं ये कह रहा था कि अपने विरोधी को कमजोर देखना हर राजनीतिक दल को अच्छा लगता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर हमारा प्रतिपक्षी दल मजबूती के साथ अपना काम करे तो उसको भी बुरा नहीं मानती। परंतु क्या यह सच्चाई नहीं है कि कांग्रेस अपने ही कारणों से, आंतरिक कारणों से, आंतरिक अलोकतंत्र के कारण से, अलोकतांत्रिक परिवार की दास्ता की परंपरा के कारण से
घिसते घिसते, घटते घटते, घुटते घुटते घुटनों के बल आ गई है और अब इसका धराशायी होना और दफन होना शेष है। ये करने के लिए हमको कोई लंबा चौड़ा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, भाई लोग अपने आप कर रहे हैं। मैं बताता हूं इनकी दशा क्या है। इनके यहां आपस की कलह में कुमारी शैलजा को हटाने के बाद अध्यक्ष के बदले में अध्यक्ष नहीं बना, अध्यक्ष मंडल बना, योगी क्योंकि चौहान अनेकों का इनकी भी दशा तुष्टीकरण करना था। ज्योति जी, हुड्डा साहब कुमारी शैलजा को फ्रस्ट्रेटेड कहते घूम रहे हैं, कुमारी शैलजा हुड्डा साहब को अनुशासनहीन बताती घूम रही हैं। किरण चौधरी वो अपनी रैली रैला मेला करती हुई पूरे प्रदेश में अलग घूम रही हैं। वे हुड्डा साहब की तस्वीर इस्तेमाल नहीं करती, हुड्डा साहब को कुछ नहीं मानती। जब अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको कुछ नहीं माना। जब कुमारी शैलजा अध्यक्ष बनी, उन्होंने उनको कुछ नहीं माना। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी अपने अंदरूनी कलह के कारण और अंदर के कूड़ा करकट के कारण अपने बोझ में ध्वस्त होने जा रही है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि इनके नए अध्यक्ष बने, अध्यक्ष मंडल बना, भी तो ऐसे ही किया आपने, प्रवक्ताओं की एक कूड़ा सूची करकट आई, बना दिया ना इनके प्रवक्ताओं, संसदीय सचिव बोर्ड से बाहर। रुक जाओ। इनके प्रवक्ताओं की एक सूची आई ज्योति जी, बिल्कुल। तो जैसे ही वो सूची आई तो इनके सभी प्रवक्ता, सभी गुटों के थानेदार, सिपह सालार वो चौराहों पर और चैनलों पर लड़े। उन्होंने अपने अध्यक्ष को सीधे सीधे चैनलों पर चुनौती दी। आप तो गला दबा देते हो ना, एक बार, दो बार, हमें डेमोक्रेसी है। मैं ज्योति जी प्लीज, ये बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं सरल सी एक बात कह रहा हूं और पूछ रहा हूं। मैं तो जवाब आज दे दिया भी हरियाणा के लोगों को कंफ्यूजन है, आज भी हरियाणा के लोगों को कंफ्यूजन है कि केवल धिंगड़ा और उनकी टीम ये कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं भी कि नहीं, या इनकी लिस्ट भी तो अभी दूसरी लिस्ट आ गई ना, पड़ी आपके है, नाम है दूसरी उसपे लिस्ट। बहुत पता नहीं है कि नहीं बिल्कुल इनके जी। केंद्रीय आला कमान अभी तो देखिए ये तक मुश्किलें तो हैं। सकते संगठन कहां ठीक बनाए? है। योगी आपकी टीम मुश्किल के तो हैं, है, गडकरी हैं, शिवराज लेकिन चौहान ज्यादा सिंह हैं, मुश्किल कांग्रेस के ये आपकी अध्यक्ष को टीम के लेकर हैं, के होने अडवाणी वाली हैं, है। केवल मुरली ढींगरा जी आप जोशी हैं। सुनेंगे सर, ये बस आप ढींगरा सवाल तो करने सुनने से दीजिए, बात आप नहीं आ प्रश्न रही। नहीं सुनने देंगे। मैं- नहीं, केवल ढींगरा जी, चौहान साहब आप मैं- रुकिए सर, आप रुकिए अभी। बस एक बात दीप में- कंवल जी, चूंकि देखिए मैं- पार्टी देखिए- अध्यक्ष चुना जाना है, उसको लेकर भी शशि थरूर भी ये कह रहे हैं कि ज्यादा उम्मीदवार होने चाहिए, अलग अलग नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि वोटर लिस्ट भी आनी चाहिए। तो ऐसे में पार्टी अध्यक्ष को लेकर भी मुश्किलें तो आने वाली हैं आने वाले दिनों में। नहीं, कोई मुश्किल देखिए, नहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। जो मैं आपको कह रहा हूं कि जनता पार्टी की तरह कांग्रेस पार्टी एक अलग अलग धड़ों में बंटने वाली है, ऐसा फ्यूचर में लग रहा है। क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं है कि हर कांग्रेसी व्यक्ति जो है बीजेपी में या जो सामने धुर विरोधी पार्टी है उसके साथ जाके शामिल हो जाए। अलग अलग रूप में जाएंगे लोग। मुझे लगता नहीं है कि अगले चुनाव या उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में रहने वाली है, और उसमें हिस्सेदार बन रहे हैं ये लोग जो कि अलग अलग रूप में, जिनके अंदर थोड़ी बहुत ताकत बची है। मैं मानता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास हरियाणा में ताकत है आज के दिन, लेकिन ये उसका सदुपयोग कहीं भी कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये अपना कैसे अगला भविष्य देखना है, कहां पे सुरक्षित रखना है अपने आप को, अपने लोगों में कैसे जोड़ कर रखना है। और गुलाम नबी आज़ाद के साथ अगर वो संपर्क कर रहे हैं, जो एक नई पार्टी बनाने वाले हैं, जो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, उनके साथ अगर वो अपने सामाजिक दोस्ती के बहाने मेल मिलाप बढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है वो यहाँ पर भी कोई ऐसा फॉर्मूला उनसे पूछने गए हों कि वहाँ पर जो आपने 65 लोगों को जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी से अलग करवाया है, उनको अब आगे कैसे राजी रखेंगे और कैसे उनका इस्तेमाल करेंगे। क्या पता वहाँ से कोई फॉर्मूला सीख कर आए हों कि मैं भी हरियाणा में आने वाले टाइम में जरूरत पड़ी तो ऐसा कुछ करूंगा। ये वो लोग हैं। ठीक है ओंकार सिंह जी, देखिए डिबेट में बहुत कम समय है अभी। ओंकार सिंह जी, आप वाले कब सर लड़ेंगे, आपकी अंतिम टिप्पणी, चूंकि देखिए अच्छा, एक चीज जो है वो भी कहीं ना कहीं नेशनल बना रहा है, इस वक्त दबाव बनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी पर। एक लाइन और जो बबली जी सवाल उठा रहे हैं, ढींगरा जी करप्शन हो रही है हमारे जी के बारे में मैं उसके सवाल का भी जवाब दे दें। ओंकार सिंह जी बस मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। बबली का जवाब दे दें। ढींगरा जी क्या कह रहे हैं, हमारे करप्शन हो रही है हमारी पार्टी के अंदर, जो अफसर कर रहे हैं करप्शन। एक मिनट ढींगरा जी, जो ढींगरा जी का व्यवहार होता है हर डिबेट में, कहां से इलेक्शन लड़ेंगे, जो ढींगरा जी का व्यवहार होता है हर डिबेट में, जो टॉर्चर हम झेलते हैं 1 घंटा, मैं सोच रहा था कि हम इनके साथ डिबेट में कभी ना आया करें, लेकिन उसके साथ मैंने कोई मर्यादा नहीं, कोई संयम नहीं। चौहान जी 1 मिनट, जो हम इनका 1 घंटा टॉर्चर झेलते हैं, मुझे लगा था कि हमें नहीं आना चाहिए इनके साथ, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे फ्रस्ट्रेटेड कांग्रेसी लोगों को दिखने चाहिए, ये मानसिक रूप से असंतुलित हो चुके लोग
हरियाणा इकट्ठा के लोगों बोल को रहे हैं। देखना चाहिए एक अकेली ये जान भविष्य जवाब है। दे रही है। ये भविष्य है जिनको बोलने का वक्त पता नहीं, एक जिनको चुप अकेली रहने का जान वक्त जवाब पता दे रही है। नहीं, तीन आदमी जिनके अंदर वो कर ऊर्जा रहे का हैं। चलिए संयम नहीं टॉपिक से है, जिनका दूर कोई तो आपने आदमी जाने का अटैक बहुत कर रहे हैं। प्रयास देखना किया चाहिए। केवल ढींगरा जी, ये लेकिन है कांग्रेस की बीच स्थिति में को लेकर और हमने ये बात छोटे कर ली प्रवक्ता नहीं जैसे है, ये तैसे इंचार्ज है प्रवक्ताओं कि के। क्या आने वाले हरियाणा दिनों में हो कांग्रेस सकता है, मानसिक संतुलन क्या खो चुकी है। भारत जोड़ो की बजाय कांग्रेस ढींगरा जी जोड़ो के की रूप में जरूरत है, हरियाणा जो कि कांग्रेस गुलाम का नबी प्रतिनिधि आजाद दिख की रहा है ओर से भी हरियाणा के नसीहत लोगों दी गई है। आने वाले दिनों में क्या कुछ स्थिति होगी उसको लेकर भी बात की। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस तोड़ो राजनीति क्या कांग्रेस के अपने ही कर रहे हैं? कांग्रेस में जो स्थिति है क्या उससे बाहर कांग्रेस निकल पाएगी? क्या कांग्रेस हाईकमान कोई बड़ा फैसला ले पाएगा? क्या वाकई कांग्रेस कभी एकजुट हो पाएगी? इन सवालों को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।